चेतना के चित्रकूट, पवित्रता के पावनकूट, आत्मीयता के अमर गोद ऐसे श्रमण भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। तप के तपोवन, उपासना के उपवन, चारित्र के चंपकवन ऐसे परम पूज्य गुरुदेव एवं गुरुवरियों के चरणों में त्रिकाल वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताएं, बहनों, पूर्व दिनों से आप श्रमण भगवान महावीर की दिव्य वाणी का पान कर रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति किसी संत के पास पहुंचा और पहुंच करके प्रश्न किया कि हे गुरुवर, क्या धर्म हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर देता है? संत ने पलटकर उस युवक से प्रश्न किया कि धर्म के अलावा और क्या है जो हमारी समस्याओं का समाधान कर देगा? धर्म ही है जो हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है और हमें सन्मार्ग में दिखा सकता है और हमारी इस आत्मा का कल्याण और उद्धार हो सकता है। हमारे जीवन में कई सारी समस्याएं हैं, मुश्किलें हैं, कष्ट हैं, पीड़ाएं हैं और इन सब से हर व्यक्ति मुक्त होना चाहता है कि मैं शांति से, सुख से जीऊं। तो व्यक्ति शांति से तभी जी सकता है जब उसके जीवन की सारी उलझनें समाप्त हो जाए, क्योंकि उलझन में उलझा हुआ व्यक्ति जीवन में कभी सुख और शांति का अनुभव नहीं कर पाता है। ज्ञानी कहते हैं कि जीवन में यदि उलझन है तो आगे स लगा दो, उलझन के आगे स लगा दोगे तो सुलझन हो जाएगी, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। जीवन की जो समस्याएं हैं, जो हमें नजर आती है, उन समस्याओं को हम अगर थोड़ा दृष्टिकोण बदल के देखें, थोड़ा अलग तरीके से सोचें, हो सकता है वह हमारे जीवन में थोड़ी कम हो जाए। ज्ञानी कहते हैं उलझन को सुलझाने के लिए सबसे पहला स है, यानी सबसे पहला रास्ता है सहज रहे। सहज रहने का मतलब कि हम कोई प्रतिक्रिया ना दें और ना किसी की प्रतिक्रियाओं से प्रभावित हुए। कभी मन में विचार किया है, कभी अपने भीतर को टटोला है कि हम सहज है या नहीं है, कितने सहज है कि हम हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं क्या? हम हर बात की जब लोग प्रतिक्रिया देते हैं तब हम उनसे प्रभावित होते हैं, नहीं होते हैं? इस पर हमें चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए ज्ञानी गुरु कहते हैं सहज रहे हर परिस्थिति में। कोई चाहे हमारी प्रशंसा करे या बुराई करे, कोई हमें अच्छा बोले, बुरा बोले, तो सामने वाले की बातों में आकर के हम प्रभावित ना हो, प्रतिक्रिया ना दे तुरंत, क्योंकि जो व्यक्ति प्रतिक्रिया देता है तो वह फिर दुखी हो जाता है, असहज हो जाता है। इसलिए हमें कोई
भी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी। आपने दवाई का रिएक्शन देखा होगा। वो दवाई का रिएक्शन तो कुछ समय बाद ठीक हो जाता है, लेकिन ये जो हमारा रिएक्शन है, जो ये हमारे दिमाग का जो रिएक्शन है, इसके भयंकर परिणाम आते हैं कि हम हर बात को तुरंत वहीं पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। असहजता हमारे जीवन में आ जाती है और फिर हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। कोई सामने वाला व्यक्ति, मान लो क्रोध हो रहा है, उसे गुस्सा आ रहा है, उसे आवेश में है, आपे से बाहर है और आप पर गुस्सा कर रहा है, तो आप क्या करते हो? बोलो। आप सोचते हो कि वो मुझ पर गुस्सा कर रहा है तो मुझे भी उस पर गुस्सा कर देना चाहिए, जैसा जैसा वो व्यवहार कर रहा है वैसा वैसा मुझे भी करना चाहिए। सामने वाला गुस्सा कर रहा है व्यक्ति, तो हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं उसे? इसका दिमाग क्या है? खराब है। कि जब व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है तो उसके मुंह से आवाज निकलती है, वह जोर जोर से चिल्लाता है। एक तो सहज बैठा हुआ व्यक्ति शांत रहता है, और अगर जिसको क्रोध आ जाए तो उसको आप देखना सारे घर को सिर पे उठा लेता है। वह जोर जोर से आवाज कर रहा है। जब व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाए तो उसके मुंह से आवाज निकलने लग जाती है। जब आपकी गाड़ी खराब होती है, जब गाड़ी का इंजन खराब होता है, तब उसमें से भी आवाज निकलती है, धुआं निकलता है। हमें पता है कि इसका इंजन खराब हो गया, गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए इतनी आवाज कर रही है। क्योंकि अच्छी गाड़ी कभी भी क्या नहीं करती है? आवाज नहीं करती। जिसका मस्तिष्क अच्छा हो, दिमाग संतुलित हो, अच्छा हो, वह व्यक्ति कभी चिल्लाता नहीं है। और जो चिल्ला रहा है उसका मतलब क्या हो गया? उसका दिमाग खराब हो गया। आपकी गाड़ी खराब हो गई, फिर क्या करते हो आप? गाड़ी को सर्विस सेंटर में ले जाकर रखते हो कि गाड़ी को वहीं छोड़ करके आ जाते हो? क्या करते हो? गाड़ी को सर्विस सेंटर पे ले जाते हैं, मैकेनिक के पास लेकर के जाते हैं, और गाड़ी फिर क्या होने लगती है? ठीक होने लगती है। अब मैकेनिक के पास गाड़ी आ गई, मैकेनिक क्या करता है? उसको ठोका पीट करता है, गाड़ी के साथ क्या व्यवहार करता है? वह गाड़ी की खराबी को निकालने का प्रयास करता है, उसकी खराबी को निकालकर उसे अच्छा बनाता है। तो जब भी कोई व्यक्ति क्रोध में हो, आवेश में हो, जोर जोर से बोल रहा हो, तब मन में यही सोचे कि भाई इसका दिमाग क्या हो गया है? खराब हो गया। और यहाँ वर्कशॉप है, यहाँ ये सर्विस सेंटर में आया है और इसको मुझे ही ठीक करना है। और हम यदि उसे ठीक करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा होगा, और यदि उसको बिगाड़ने का प्रयास करेंगे तो उसके लिए भी बुरा होगा और हमारे लिए भी क्या होगा? बुरा ही होगा। तो हम प्रयास करें, मैकेनिक बनने का कोशिश करें कि हम भी किसी की खराबी को बाहर निकाल सके, उसके गलत व्यवहार को सुधार सके, उसके जीवन के अंदर से क्रोध को शांत कर सके।
कैसे गाड़ी ठीक हो पाएगी? कि आपे से गया बाहर व्यक्ति बोल रहा है, बोलने दो, उस पर कोई प्रतिक्रिया मत दो, अपनी तरफ से कोई उसे जवाब मत दो। हमारी समस्या यह है कि जब सामने वाले व्यक्ति का दिमाग खराब होता है, जब वो क्रोध करता है, तो हम शांत रहने के बजाय हम भी क्रोध करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि जितना दिमाग उसका खराब है, उससे ज्यादा हम अपना दिमाग खराब कर लेंगे। फिर क्या होगा? संघर्ष बढ़ेगा, टकराव बढ़ेगा और बात कहां से कहां तक पहुंच जाती है कि हमने क्या किया, आए हुए व्यक्ति को ठीक करने का प्रयास किया या आए हुए व्यक्ति को और बिगाड़ने का प्रयास किया। हमें चिंतन करना है कि सामने वाला व्यक्ति आग है तो हम पानी बन जाए, अगर वो क्रोध में है तो हम शांत हो जाए, तभी तो जीवन की गाड़ी चलेगी, तभी तो हम सहज रह पाएंगे, शांति से रह पाएंगे। कब व्यक्ति प्रतिक्रिया से बच सकता है, तब उसे बचना चाहिए। जहां तक हो सके वहां तक संघर्ष को वहीं रोक देना चाहिए, जिससे हमारा जीवन भी सुख और शांति से चल सके। तो ज्ञानी कहते हैं कि हमें जीवन की समस्याओं को समाप्त करने के लिए सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा? सहज बनना पड़ेगा। कि कोई भी बात हो, जीवन में कई प्रकार की घटनाएं घटती है, कई प्रकार के प्रसंग आते हैं। जो कुछ भी घटता है, हमें विचार करना है कि हम उस समय पर क्या करते हैं। उस समय पर सहज रहते हैं या फिर उस समय पर प्रतिक्रिया करके उस बात को और बढ़ाते हैं। भाई चलो मान लिया सामने वाला व्यक्ति क्रोध कर रहा है, उसका दिमाग खराब है, लेकिन हमारा तो ठीक है, हमारा तो दिमाग सही है, हम तो सही बात कर सकते हैं, हम तो अच्छा बन सकते हैं। जैसा आगे वाला बन रहा है वैसा बनने का हम प्रयास नहीं करें, बल्कि जैसे हम हैं वैसा हम दूसरों को बनाने का प्रयास करें। सहजता जीवन में शांति और सुख ले आती है और प्रतिक्रिया देने वाला व्यक्ति अशांत रहता है, असहज बन जाता है। कभी सम्मान भी मिलेगा, कभी जीवन में अपमान भी मिलेगा, कभी सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, कभी जीवन में संपत्ति भी आएगी, विपत्ति भी आएगी, कभी किसी का मिलने का संयोग होगा तो कभी किसी बिछड़ने का वियोग भी हो सकता है। कभी शरीर स्वस्थ रह सकता है, कभी शरीर में बीमारी हो सकती है। तो व्यक्ति इन सारी बातों में विचलित होने के बजाय यदि सहजता से रहना सीख जाएगा तो उसका जीवन बिल्कुल क्या हो सकता है, धर्म के मार्ग पर चल सकता है, शांति के मार्ग पर चल सकता है। कोई व्यक्ति जब अपनी किसी भी बात को लेकर के जब दुखी होता है, वो दुख अलग होता है, और जब सामने वाले की बात को दुख लेकर के वह दुखी होता है तो उसकी मानसिकता क्या हो जाती है, बिल्कुल अलग हो जाती है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि सबसे पहले बात है कि हम प्रतिक्रिया देने से बचें, और देनी भी है तो तुरंत ना दे, कुछ समय रुके, कुछ आवश्यक हो तभी हम क्या करें, किसी बात के लिए बोले। और दूसरी बात है, पहली बात की प्रतिक्रिया से बचे, दूसरी बात
कि हम दूसरों की प्रतिक्रिया से प्रभावित ना हो। मान लो कि हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन सामने वाला कुछ बोल रहा है, सामने वाला जो कर रहा है उसकी प्रतिक्रिया से हम प्रभावित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। किसी ने हमारी तारीफ कर दी, हम खुश हो गए, और किसी ने बुराई कर दी, हमने बुरा मान लिया। हम कितने सहज हैं कि सामने वाले व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होते या नहीं होते हैं। हमें विचार करना है। अभी आप धर्म स्थान पर बैठे हो, बिल्कुल आनंद से प्रवचन श्रवण कर रहे हो, और आपके पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति, बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति अगर आप पर कोई टिप्पणी कर दे, तो आप इसी तरह सहज बने रहोगे क्या? हाँ, तुरंत वहीं पर बात शुरू हो जाएगी। यहां बैठे हो धर्म स्थान में, कोई आपको पीछे से बोले धक्का देके कि भाई तुम आगे जाओ, किसको पीछे से और लोग आ रहे हैं, तब हम वहां पर भी असहज हो जाएंगे। यहां बैठे हो धर्म स्थान में, कोई आकर कह दे कि भाई साहब आप तो यहाँ बैठे हो, लेकिन स्थानक के बाहर जहाँ आप चप्पल खोल करके आए हो, वह चप्पल कोई और लेके जा रहा है। ये बात सुन ली तो क्या हम सहज रह पाएंगे? तुरंत उठ जाएंगे, मेरी चप्पल कौन लेके जा रहा है? लोग धर्म स्थान पर भी चोरी करने से डरते नहीं है। चलो मैं जाता हूं, देखता हूं कौन ले जा रहा है। तुरंत हम सहजता को छोड़ देंगे, बिल्कुल असहज हो जाएंगे। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, प्रतिक्रिया देने के लिए हम तैयार हैं। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि दूसरों की प्रतिक्रियाओं से हम प्रभावित ना हो। किसी ने अच्छा कह दिया, किसी ने तारीफ कर दी, तो हम फूल जाते हैं कि मैं कितना महान हूं, मैं कितना अच्छा हूं, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। और अगर कोई बुरा बोल दे तो तुरंत खोल जाता है मन कि इसने मुझे ये बोल दिया, इसने मुझे वो बोल दिया। किसी ने कोई बात आकर के कह दी, तो बस हमारे दिमाग में वही चिंतन चलता रहता है, इसने मुझे क्या बोल दिया, उसने मुझे क्या बोल दिया। कि हम दूसरों को दिखाने के लिए जी रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं। दूसरों की बातों से हम क्यों प्रभावित हो? जीवन हमारा है, हम अपने तरीके से जिएंगे, लोगों की सोच के अनुसार कैसे जी पाएंगे? यह संसार में ऐसा भी होता है कि लोग अपने लिए नहीं जीते हैं, लोगों को दिखाने के लिए जीते हैं, लोगों की प्रतिक्रिया पाने के लिए जीते हैं कि मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, वो करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। कि लोगों के बारे में हमारा विचार है, लेकिन खुद के बारे में हमारा कोई विचार नहीं। कि हमारी क्रिया देख लो, सुबह से शाम तक बस यही हमारे दिमाग में चलता है कि मैं ये करूंगा तो मेरे को क्या प्रतिक्रिया मिलेगी, वो करूंगा तो मुझे क्या प्रतिक्रिया मिलेगी, परिवार से क्या मिलेगी, रिश्तेदारों से क्या मिलेगी, मित्रों से क्या मिलेगी, संघ समाज से क्या प्रतिक्रिया मिलेगी। और उसी को पाने के लिए हम ललायित रहते हैं और उनसे प्रभावित होते रहते हैं। बस हम ये सोच लेते हैं कि जो हम जी रहे हैं वो हम लोगों के हिसाब से जिएंगे, लोगों को पसंद आएगा वैसे जिएंगे, लोग अच्छा बोलेंगे ऐसा कार्य करेंगे। लेकिन हमारे लिए क्या अच्छा है, हम अपने जीवन को कैसे जी सकते हैं? लोगों को संतुष्ट करने में लग जाएंगे तो ये दुनिया तो कभी भी संतुष्ट होने वाली नहीं है। एक बार के लिए खुद को संतुष्ट करना आसान हो सकता है, लेकिन ये दुनिया को संतुष्ट करना बिल्कुल असंभव है, कभी संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हम
लोगों के हिसाब से जीने के बजाय अपने हिसाब से जिए, धर्म के हिसाब से जिए, सहज बने रहे, तभी हमारी आत्मा का कल्याण और उद्धार हो सकता है। और अगर हम असहज रहेंगे, प्रतिक्रियाओं में उलझे रहेंगे, तो हमारे जीवन की शांति समाप्त हो सकती है। और प्रतिक्रियाओं से बचे रहेंगे तो जरूर हमारे जीवन में सुख और शांति का वास हो सकता है। इतना ही बोलकर बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले परम पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर चौथ महाराज साहब की जय।